तो इस वक्त हम गेटर क्लास विधानसभा में और हमारे साथ में वंदना सैनी जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी की नेता हैं और इन दिनों काफी चर्चा में इसलिए है मैम क्योंकि इनका नाम आगामी चुनाव विधानसभा को लेकर सजेश हुआ है गया है राष्ट्रीय कार्यालय में और देखना ये होगा आगे कि किस दिशा में कहानी जाती है। लेकिन उससे पहले मैडम से हम जानेंगे कि विधानसभाओं की तैयारियां कैसी हैं, क्या कुछ है जो आगे आने वाले दिनों में खास रखें। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम वंदना सैनी है और जैसा कि आपने कहा चुनाव का मौसम है, अब भाजपा आ रही है, विधानसभा में भाजपा आ रही है और आम आदमी पार्टी का पैकअप हो चुका है लगभग और वो भी इस बात को जान चुके हैं, तभी एक भगदड़ सी मची हुई है उनमें। आपने कहा मैम भाजपा आ रही है, लेकिन किन मुद्दों के साथ में आ रही है भाजपा? क्योंकि देखा यह गया है कि पिछले 3 टर्म से भाजपा विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रही, जो मत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, भाजपा इस बार जमीनी स्तर पर उतरकर इस फर्जीवाल की पोल खोलकर और जनता को केंद्र और राज्य में एक सरकार, डबल इंजन सरकार होने के फायदे गिनवाकर और जनता के हित की बात कर कर भाजपा आ रही है, पहली बात। और जितनी गारंटियां हमारे मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, जैसे उज्ज्वला योजना उसमें से एक है और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जितना जोर दिया उतना शायद ही अब तक के किसी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। तो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली को इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कूड़े के पहाड़ों में तब्दील कर दिया है। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भाजपा आ रही है। ग्रेटर कैलाश में पिछले 2-3 टर्म से सौरभ भारद्वाज विधायक रहे हैं और अपने काम की हमेशा प्रशंसा उनकी रहती है। होर्डिंग पोस्टरों पे भी आप देखते होंगे कि मेरा काम मेरी पहचान। तो क्या कहेंगे, वास्तविकता में धरातल पे वो काम सिद्ध है नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसका घर ठीक उसका सब ठीक। आप चिराग दिल्ली गांव गए हैं? नहीं गए हैं तो आप मेरे साथ चलिए। पिछले 11 साल से वहीं का पार्षद, वहीं का विधायक, जो अपना घर गांव ना ठीक कर सके, उन्होंने तो इस विधानसभा को ग्रेटर कैलाश की जगह गटर कैलाश बना दिया है। वो क्या बात करते हैं पूरी विधानसभा की? उनसे तो चिराग दिल्ली गांव ठीक नहीं हुआ। ये दावे, ये वादे फिर किस हद तक और क्यों? देखिए, जैसा कि उनकी ज्यादातर बातें अब तक की आम आदमी पार्टी की फर्जी साबित हुई हैं। 2100 रुपए की वो जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने फर्जी शुरू किया है, ना पंजाब में मिले हैं ना दिल्ली में मिलेंगे। वो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए मुफ्त बसें कर दी, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि 7000 बसें थी जो कि आज 2500 पे सिमट गई हैं। ये भी एक सच्चाई है, ये तो वो नहीं बताते। वो कहते हैं बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं बताते कि 201 यूनिट होने पर वो डबल चार्ज करते हैं। पीने की पानी की जगह गंदा पानी आता है। मोहल्ला क्लिनिकों में बड़े-बड़े ताले जड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू करवाने के लिए कोर्ट को उनको फटकार देनी पड़ी है, तब जाकर वो योजना लागू हो रही है। ये सब तो वो नहीं बताते और सबसे पहले वो चिराग दिल्ली को ही सुधार लें, पूरी विधानसभा की बात तो बहुत बाद में है। संजीवनी योजना को लेकर जिक्र करते हैं क्योंकि आपने भी सुना होगा, काफी चर्चा में है वो योजना। आपकी तरफ से क्या मत है? देखिए, ऐसी कोई योजना वो अमल में लाने वाले नहीं है। हाँ, ये सब ज़रूर है कि वो सब शातिर हैं। शातिर चोर कहूँगी मैं तो उन्हें, क्योंकि ठग हैं वो, ठगी के नए-नए रास्ते निकालते हैं। तो भोली-भाली जनता को एक बार फिर से, और देखिए कोई भी योजना वो चुनाव से पहले तत्काल प्रभाव से लागू नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए कहते हैं चुनाव के बाद, यानी अगले 5 साल के लिए वो दिल्ली की जनता को फिर से ठगना चाहते हैं। तो देखिए, इन्हीं सब मुद्दों के साथ भाजपा मैदान में उतरी है। ऑटो वालों के लिए भी भाजपा ने 7 नियम गारंटियाँ बताई हैं और संजीवनी योजना तो बिल्कुल ही बकवास है। कुछ भी वो करने वाले नहीं है, सब कुछ हवा में है। और हमारी आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी लाए हैं, वो तत्काल प्रभाव से लागू है। आप कहिए ना उनसे तत्काल प्रभाव से लागू करें वो, क्यों नहीं करते? नीतियां क्या है इस बार विधानसभा चुनाव की? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में मेन जो नीतियाँ रहेंगी वो हमारी साफ-सफाई, सड़कों का रख-रखाव, महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी, मिनिमम रोज़गार गारंटी, जिस तरीके का हम रोज़गार मेला वगैरह लगवा रहे हैं सरकारी, मतलब युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए। और ये केजरीवाल जी की तरफ से जो तमाम सारी चीजें जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली, लगता है कि इस बार चुनावी समीकरण में कुछ हद तक उनको फायदा जाएगा? या क्या समीकरण बैठेगा इस बार? कुछ फ़ायदा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब तो हम भी फ्री में ही रखने वाले हैं।
जो वो दे रहे हैं वो सब हम भी फ्री में ही रखने वाले हैं, हम कुछ भी वापस नहीं लेने वाले, बल्कि हम कुछ और ऐड ऑन ही करेंगे उसमें। क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्रीय जनता की मांग क्या है इस बार की और क्या वो चाहती है? देखिए, क्षेत्रीय जनता इनसे तंग आ चुकी है, इनके वादों से, इनकी वादाखिलाफियों से। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्षद और विधायक दोनों ने मिलके लूट मचाई हुई है। तो इस बार ग्रेटर कैलाश तो बिल्कुल मन बना चुका है इनका पैकअप करने का। इस बार की तैयारियां कैसी हैं वंदना जी की विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हम आरडब्ल्यूए के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, बूथ बैठकों के माध्यम से हम अपनी जनता के बीच जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से उनको अवगत करा रहे हैं और जनता भी इस बार पूरा साथ दे रही है हमारा। वंदना सैनी जी हमारे साथ में मौजूद थी। ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में समीकरण क्या रहता है। क्या वंदना जी की दावेदारी प्रचंड रूप से प्रत्याशी के रूप में निखर पाती है, उभर पाती है, या दावेदार कोई और आता है? कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।